और पार्लियामेंट की जो है 537 के करीब सीटों की उन्होंने डिलिमिटेशन उस वक्त की थी 3-3.5 साल में। अब 2 साल में 90 सीटों की डिलिमिटेशन नहीं हो रही है। सीधा सीधा ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि डिलिमिटेशन हो और इलेक्शन हो। इसीलिए हमने ये फैसला लिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ताकि लोगों को एक चुनी हुई सरकार मिल सके, क्योंकि मौजूदा हुकूमत में लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। अगर आप चले जाएं, दूर दराज के इलाका जात में चले जाएं, लोगों को इतनी मुश्किलातें आ रही हैं। बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, स्कूलों की समस्या है, हेल्थ सेक्टर की समस्या है, डॉक्टर नहीं है, राशन की समस्या है, सड़कें जो है वो बुरी हालत है, कोई सुनने वाला नहीं है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मिल बांट कर सब अधिकारीगण इसमें जो हैं बहुत कम लोग होंगे जिनके बारे में हम कह सकते हैं आप राइट हैं, वरना एक भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला हो चुका है कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, और त्राही त्राही हो रही है हर जगह पे, और लोग बहुत मायूस हैं। लोगों के पास कोई एक्सेस नहीं है पावर कॉरिडोर्स के साथ, लोग अपनी बात किसी को नहीं सुना सकते हैं। एक चुना हुआ नुमाइंदा हो तो लोग कभी भी उसके पास जा सकते हैं, किसी वक्त भी अपना दुखड़ा उसको सुना सकते हैं, अपना रोना रो सकते हैं। लेकिन इस निज़ाम में लोग अपना रोना रोएं तो किसके पास रोएं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फॉर्मर मिनिस्टर व जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी चेयरमैन हर्षदेव सिंह जी। हर्षदेव जी, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। शुक्रिया। हर्षदेव जी, सुनने में ये आ रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं, इलेक्शन जल्द से जल्द हो इसलिए। देखिए, बिल्कुल जम्मू कश्मीर में पिछले 3.5 वर्षों से केंद्र का प्रॉक्सी रूल चल रहा है जो संविधान के खिलाफ है, जमहूरियत के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जहां भी असेंबली प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हो वहां 6 महीने के अंदर अंदर चुनावी प्रक्रिया संपन्न होनी चाहिए और असेंबली नए सिरे से रिकॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए जी। जहां 6 महीने सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है, वहां जम्मू कश्मीर में 3.5 साल हो गए हैं। अभी तक कोई अता पता नहीं है कि इलेक्शन ये लोग करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, करवाएंगे तो कब करवाएंगे। ये लोगों के जमहूरी अधिकारों के ऊपर एक डाका डालने जैसी बात है, क्योंकि संविधान में लोगों को ये अधिकार प्राप्त है कि वो एक चुनी हुई सरकार बनाएं और वो सरकार जो है वो निज़ाम को चलाएगी। जून 2018 में असेंबली सस्पेंड हुई थी, उसके बाद डिसॉल्व हो गई जी। और उस वक़्त ये कहा था कि हाँ जी चुनाव करवाए जाएंगे। बार बार यकीन दहानी दिलाई जाती रही लेकिन हुआ कुछ नहीं है। और फिर कहा जी डिलिमिटेशन होगी पहले, और डिलिमिटेशन कमीशन का गठन करने में इनको जितना वक्त लगा वो सारे लोग जानते हैं। अब डिलिमिटेशन कमीशन बन गया है लेकिन रिपोर्ट उसकी कहीं नहीं है। पहले कहा था कि 1 साल के अंदर अंदर रिपोर्ट आएगी, जब 2020 में डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हुआ और 1 साल गुजर जाने के बाद कोई भी प्रोग्रेस डिलिमिटेशन कमीशन की नहीं थी। जी। उसके बाद कहा कि अब इनको और टाइम दिया जा रहा है, 1 साल और दिया, 1 साल और दिया, और वो साल भी अब अगले महीने ख़त्म होने जा रहा है, 2 साल वो भी ख़त्म होने जा रहे हैं। अभी तक डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में भी नहीं डाली गई है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, इसलिए डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा भी इस रिपोर्ट को ही डिले किया जा रहा है। इलेक्शन कैसे होगी जब डिलिमिटेशन की रिपोर्ट ही आप देने के लिए तैयार नहीं है। जी। हमने बार बार डिलिमिटेशन कमीशन को भी जो है वो आगाह किया कि इतना लंबा वक्त तो किसी डिलिमिटेशन में नहीं लगता है। 90 सीटों की आपको डिलिमिटेशन करनी है और 2 साल आपके होने जा रहे हैं। इतने समय में तो पूरे हिंदुस्तान की सारी रियासतों की डिलिमिटेशन हो सकती है, जैसे कि हमारा पिछला तजर्बा बताता है। पिछला जस्टिस कुलदीप सिंह जी की अध्यक्षता में जब डिलिमिटेशन हुआ तो 3-3.5 सालों में तो पूरे हिंदुस्तान की डिलिमिटेशन हो गई। उस वक्त 4121 कॉन्स्टिट्यूंसी की उन्होंने डिलिमिटेशन कर ली और पार्लियामेंट की जो है 537 के करीब सीटों की उन्होंने डिलिमिटेशन उस वक्त की थी 3-3.5 साल में। जी।
अब 2 साल में 90 सीटों की डिलिमिटेशन नहीं हो रही है। सीधा सीधा ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि डिलिमिटेशन हो और इलेक्शन हो। इसीलिए हमने ये फैसला लिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ताकि लोगों को एक चुनी हुई सरकार मिल सके, क्योंकि मौजूदा हुकूमत में लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। अगर आप चले जाएं, दूर दराज के इलाका जात में चले जाएं, लोगों को इतनी मुश्किलातें आ रही हैं। बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, स्कूलों की समस्या है, हेल्थ सेक्टर की समस्या है, डॉक्टर नहीं है, राशन की समस्या है, सड़कें जो है वो बुरी हालत है, कोई सुनने वाला नहीं है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मिल बांट कर सब अधिकारीगण इसमें जो हैं बहुत कम लोग होंगे जिनके बारे में हम कह सकते हैं आप राइट हैं, वरना एक भ्रष्टाचार का इतना भोलबाला हो चुका है कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, और त्राही त्राही हो रही है हर जगह पे, और लोग बहुत मायूस हैं। लोगों के पास कोई एक्सेस नहीं है पावर कॉरिडोर्स के साथ, लोग अपनी बात किसी को नहीं सुना सकते हैं। एक चुना हुआ नुमाइंदा हो तो लोग कभी भी उसके पास जा सकते हैं, किसी वक्त भी अपना दुखड़ा उसको सुना सकते हैं, अपना रोना रो सकते हैं। लेकिन इस निज़ाम में लोग अपना रोना रोएं तो किसके पास रोएं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसीलिए ये ज़रूरी है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनी हुई सरकार लोगों को जल्द से जल्द मुहैया होनी चाहिए। अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र स्टेट का एक केस था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और पिछले हफ्ते भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये कहा कि 6 महीने से ज़्यादा तक आप लोगों को अपने जनप्रतिनिधि से महरूम नहीं रख सकते हैं। अगर कहीं इलेक्शन नहीं है, कहीं नुमाइंदा नहीं है, तो आपको 6 महीने के अंदर वो नुमाइंदा बनाना चाहिए, और अगर आप नहीं बनाते हैं तो ये लोगों को सज़ा होगी। तो ये सरकार, ये तो कोई बात समझने के लिए ये लोग तैयार नहीं हैं। ना तो आप सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानने के लिए तैयार हैं, ना आप संविधान को मानने के लिए तैयार हैं, ना आप कानून को मानने के लिए तैयार हैं। ऐसा हिटलर शाही सरकार हिंदुस्तान में आई है कि लोगों का जीना मुहाल हो चुका है, और लोगों को अपने अधिकारों से जिस तरीके से वंचित रखा जा रहा है, उन अधिकारों की बहाली के लिए पैंथर्स पार्टी ने ये तय किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम तो हमेशा लड़ते रहे हैं, पिछले 7 सालों से एक एक इशू के ऊपर हमने इस सरकार को जवाबदेह बनाया है, मजदूरों के, किसानों के, नौजवानों के मुद्दे उठाए हैं, और अब इस मसले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ताकि डिलिमिटेशन की रिपोर्ट पब्लिश हो और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो। हर्ष जी, अगर बात करें हम गृह मंत्री अमित शाह जी की, उनकी बीच बीच में स्टेटमेंट्स आती रहती हैं कि बहुत जल्द जो है चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में। उसका उद्देश्य क्या है? अगर चुनाव नहीं करवाने, अगर उस तरह का वातावरण अभी नहीं बना कि चुनाव हो सके? देखिए, वो तो जुमलेबाजी के लिए जाने जाते हैं अमित शाह जी। वो खुद ही कहते हैं कि हम जुमले सुनाते हैं, और पिछले 3.5 वर्षों से हम उनके जुमले सुन रहे हैं, अब 7 सालों से सुन रहे हैं। लेकिन इलेक्शन के ऊपर तो 2018 के बाद से सुन रहे हैं। जब भी वो बयान देने आते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, कहते हैं जल्द होंगे। स्टेटहुड पूछो कब होगा, जल्द होगा। और इसी तरीके से और बहुत सारे ऐलान उन्होंने किए हैं, तो कितने पूरे हुए हैं? पार्लियामेंट के अंदर जो उन्होंने कहा था, मुझे याद है 2020 में, 2 साल पहले फरवरी के महीने में बजट सेशन चल रहा था, और पार्लियामेंट में कहा था 84,000 वैकेंसीज जो है वो फिलअप की जाएगी। और 2019 में 50,000 पहले कहा था, 84,000 बाद में 1,34,000 हो गई। मुझे बताइए कौन लगा? लगने की बजाय आपने लोगों को बाहर निकाल दिया, लगा तो कोई नहीं। आप झूठ जिस तरीके से बेचते हैं लोगों को, अब लोग आपको अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। वो जान गए हैं कि आप जो कुछ कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक सियासी बयान होता है, एक जुमला होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लोगों का विश्वास आपकी हुकूमत से उठ चुका है, और इसीलिए पैंथर्स पार्टी ने यह फैसला लिया है कि अगर जल्द से जल्द ये डिलिमिटेशन की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तो पैंथर्स और इलेक्शन का फैसला नहीं होता, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और इस सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। हर्ष जी, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए? देखिए, बिल्कुल कहेंगे। जनता ने देख लिया है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने झूठ और फरेब से जो है वो लोगों को बहकाया है। पिछले 7 सालों में अनगिनत वादे इन्होंने किए, और बार बार झूठे वादे करके लोगों से वोट हासिल किए। लोगों को पार्लियामेंट में वोट लिए, असेंबली के इलेक्शनों में वोट लिए, जम्मू कश्मीर में बीडीसी और डीडीसी के वोट लिए इन्होंने झूठ बोलकर। और पिछले
7 वर्षों में लगभग 5 इलेक्शनें हुई हैं। 2 इलेक्शनें हुई पार्लियामेंट की, उसमें इन्होंने वोट लिए, एमएलएस की इलेक्शन में वोट लिए, फिर बीडीसी डीडीसी के हुए। तो 5 इलेक्शनों में बीजेपी ने लोगों से वोट लिए और जो वादे किए उनमें से कोई वादा पूरा नहीं हुआ। ना रोजगार के वादे पूरे हुए, जो कहते थे घर घर में नौकरी देंगे, 2-2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। महंगाई के ऊपर अंकुश लगाने का वादा इन लोगों ने किया, उसको पूरा नहीं किया। विकास का वादा किया, लेकिन विकास आज कहीं नहीं दिखता है। भ्रष्टाचार को दूर करने का वादा किया, लेकिन जितना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, मैं ये मानता हूं कि इतना भ्रष्टाचार आज तक कहीं भी देखने को नहीं मिला है। तो ये जो जुमलों की सरकार है, इसको चलता करना है और आने वाले वक्त में एक बेहतर भविष्य के लिए नौजवानों से यही अपील करना चाहता हूं कि साथ मिलकर चलें और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों को जो है वो उनसे निजात दिलाने के लिए उनको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि इंसाफ मिल सके और लोगों को उनका हक मिल सके। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर व जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी चेयरमैन हर्षदेव सिंह जी। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।